मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन का जो चैप्टर जो चल रहा था बेटा वो मैट्रिक्स चल रहा था, और मैट्रिक्स में जहां मैंने क्वेश्चन जो छोड़ा था, जो अधूरा रह गया था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा ध्यान से देखें आप, किस तरीके से क्वेश्चन को कहा गया है। यदि एफ एक्स, बेटा ये एफ एक्स का मान दे रखा है, cos x ये उसके सदस्य हैं। उसके बाद हमें प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर होना चाहिए एफ ए प्लस बी के। तो देखो बेटा हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले अपन इस एलएचएस को हल करेंगे। एफ ए डॉट एफ बी, इन दोनों का गुणा करने पर जो परिणाम आना चाहिए वो आना चाहिए एफ ए प्लस बी के, एफ ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए। तो देखें बेटा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, किस तरीके से। देखिए बेटा यहां पे है एफ ए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एफ एक्स, और यहां पे क्या है बेटा एफ ए। तो जहां जहां क्वेश्चन में एक्स दे रखा है वहां वहां अपन क्या लिख लेंगे बेटा ए। तो देखो ये cos x है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos a, माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन a। ये जीरो है, तो जहां जहां x है बेटा वहां वहां क्या आ जाएगा a। तो अपन ने जहां जहां x था वहां वहां a रख दिया, तो ये परिणाम आया बेटा। ऐसे ही प्रश्न में क्या है एफ बी, जो हमें सिद्ध करना है एफ बी। तो यहां पे क्या है x, तो इसी प्रकार जैसे हमने a रखा था बेटा, ऐसे यहां पे क्या लगा देंगे b। तो ये हो जाएगा cos b माइनस साइन b, जीरो यहां पे है साइन b, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और परिणाम जो आना चाहिए वो एफ ए प्लस बी, यानी कि cos x की जगह क्या आना चाहिए a प्लस बी, cos a प्लस बी आना चाहिए। देखो सिद्ध करने में माइनस साइन a प्लस बी आना चाहिए, समझ रहे हो, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी आना चाहिए। तो बेटा एफ ए गुणा करेंगे एफ बी से, और परिणाम जो लाना है वो लाना है ये एफ ए प्लस बी। देखो बेटा किस तरीके से आएगा, गुणा करने जा रहे हैं। गुणा का नियम मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि गुणा का जो नियम है, पहली पंक्ति का बेटा ये पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से होगा, फिर उसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, फिर उसी पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा होगा, उसके बाद इसी प्रकार फिर दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा होगा, उसी प्रकार फिर तीसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा होगा, यानी कि पंक्तियों का स्तंभों से गुणा करते हैं। तो बेटा देखें किस तरीके से गुणा करेंगे। और क्या नियम बताया था बेटा मैंने आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान रहता एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को। मैंने बताया था जैसे पहली पंक्ति का पहला सदस्य है तो पहले स्तंभ का भी पहले ही सदस्य से गुणा होगा। तो देखिए बेटा पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। तो देखो कैसे, पहली पंक्ति का पहला सदस्य क्या है cos a का गुणा किससे होगा बेटा cos b से, क्योंकि पहली पंक्ति का पहला सदस्य और पहले स्तंभ का पहला सदस्य cos b, तो cos a गुणा cos b, तो लिख देंगे cos a डॉट cos b। अब दूसरे सदस्य का दूसरे से बेटा माइनस साइन a का गुणा साइन b से करूंगा, तो माइनस साइन a डॉट साइन b। तीसरे का तीसरे सदस्य से जीरो गुणा जीरो करूंगा बेटा जीरो। आ गया समझ में। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से अभी गुणा हुआ है और ये परिणाम आया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसी प्रकार पहली पंक्ति का जो मैं गुणा करूंगा अब वो करूंगा दूसरे स्तंभ से बेटा, तो cos a का गुणा माइनस साइन b से करूंगा, माइनस cos a साइन b, माइनस साइन a का गुणा बेटा cos b से करूंगा, माइनस साइन a डॉट cos b, और बेटा जीरो का गुणा जीरो से करूंगा तो बेटा जीरो। अब मैंने यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया बेटा। अब गुणा किससे होगा, अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा होगा, तो देखो cos a का गुणा जीरो से करूंगा बेटा जीरो, माइनस साइन a का गुणा बेटा जीरो से करूंगा जीरो, और बेटा जीरो का गुणा एक से करूंगा तो भी क्या आएगा जीरो। तो पहली पंक्ति का आपने देखा, पहली पंक्ति का मैंने तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया है और ये परिणाम आया ये वाला, ये पहली लाइन। अब देखिए बेटा अब आ जाओ दूसरी पंक्ति के, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, साइन a का गुणा cos b से करेंगे तो साइन a cos b, cos a का गुणा साइन b से करेंगे तो प्लस cos a साइन b, और बेटा जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो।
अब इसी प्रकार इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। देखो sin a का गुणा माइनस sin b से करेंगे तो माइनस sin a sin b, cos a का गुणा cos b से करेंगे प्लस cos a cos b, और बेटा 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब इसी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से तो sin a का गुणा 0 से करेंगे बेटा 0, cos a का गुणा 0 से करेंगे बेटा 0, और बेटा 0 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 0। अब बची हमारी ये अंतिम पंक्ति, ये तीसरी वाली, इनका भी अब तीनों स्तंभों से क्या होगा बेटा गुणा। तो बेटा 0 गुणा cos b 0, 0 गुणा sin b 0, 1 गुणा 0 बेटा 0। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे बेटा 0 का गुणा माइनस sin b से 0, 0 का गुणा बेटा cos b से 0 आएगा, 1 का गुणा 0 से 0। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति से करेंगे, देखो बेटा 0 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे 0, और 1 का गुणा 1 से करूंगा तो बेटा 1। गुणा करने पर ये परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा। गुणा करने का तरीका आना चाहिए, बाकी कहीं पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, गुणा करने का जो नियम है, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा होता है। पहली पंक्ति का, पहले ये पहली पंक्ति है बेटा, इसका इन तीनों स्तंभों से गुणा होगा। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा होगा, उसके बाद इस तीसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा होगा। ये गुणा का नियम है। और क्या है ये भी ध्यान रखें साथ के साथ, पहले सदस्य का पहले से, दूसरे सदस्य का दूसरे से, और तीसरे सदस्य का तीसरे से, और कहीं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब देखो बेटा cos a cos b माइनस sin a sin b, 0 का तो बेटा कोई महत्व नहीं है, तो ये किसका सूत्र बन जाता है cos a प्लस b का। ये इतना बेटा किसका सूत्र बन गया, 0 का तो कोई महत्व है नहीं, cos a डॉट cos b माइनस sin a डॉट sin b, ये सूत्र बन गया बेटा किसका, cos a प्लस b का। इसमें बेटा यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस, देखो मैंने यहां माइनस क्या ले लिया, कॉमन। जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ये टोटल किसका हो जाएगा, प्लस का। cos a sin b माइनस sin a cos b, और ये सूत्र किसका बनेगा बेटा, sin a प्लस b का। और जो मैंने माइनस जो कॉमन लिया था वो कहां है बेटा, आगे। ठीक है, ये तो बेटा 0 ही है, ऐसे के ऐसे 0। ठीक है, ये सूत्र sin a cos b प्लस cos a sin b, ये सूत्र किसका होता है बेटा, sin a प्लस b का। इस पे आ जाइए आप, इसको सीधा करके लिख देंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, ये सूत्र किसका बन जाएगा बेटा, cos a प्लस b का। किसका सूत्र बन जाएगा बेटा, cos a प्लस b का। देखो cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, इसको आगे इसको पीछे, जो यहां है वही सेम है बेटा। ये आप देख रहे हो ये दोनों सेम है, तो ये और ये भी क्या होंगे, सेम, cos a प्लस b cos a प्लस b। 0 में जोड़ूंगा बेटा 0 आएगा, ये तो आप जानते हैं 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1। अब ये देखो आप, इन सब में क्या आ रहा है, a प्लस b a प्लस b a प्लस b, इसका मतलब ये कौन सा फलन हो गया, f a प्लस b। यही हमें बेटा लाना था, समझ में आ गया होगा। गुणा करने की प्रैक्टिस थोड़ा करते रहिए, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।